Hello Bachcha Party, I hope you are doing well. So today in this video, we are going to elaborate you some of the NCERT questions of class 10th physics, chapter number 4, magnetic effect of electric current. So this is our video part 2. In the first video, we have discussed some questions. So here the question is, Hanji Bachcha Party, so here the question number 7 is, choose the correct option. The magnetic field inside a long स्ट्रीट सोलेनॉइड कैरिंग करंट। आपको चार ऑप्शंस दिए हैं। पहली बात आपकी स्टेटमेंट है कि अगर आपके पास एक सोलेनॉइड है जो कि क्या है काफ़ी स्ट्रेट है एंड लॉन्ग है और उसके अंदर क्या है करंट कैरिंग है, दैट मीन्स उसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके अंदर की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड पूछी गई है आपसे। ऑप्शन ए 0 होगी, ऑप्शन बी डिक्रीजेस एज वी मूव टूवर्ड्स इट्स एंड, कि मतलब कि जब हम इसके एंड्स की तरफ जाएं तो वो डिक्रीज हो जाए, या फिर इंक्रीज होएगी जब हम इसके एंड्स की तरफ जाएंगे। और फोर्थ ऑप्शन है इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। तो इस क्वेश्चन को रिप्लाई करने के लिए, इसका आंसर देने के लिए, वी मस्ट बी फैमिलियर विद द डायग्राम ऑफ सोलेनॉइड। सो लेट्स सी द डायग्राम ऑफ सोलेनॉइड फर्स्ट। हाँ जी बच्चों पार्टी, तो दिस इज द डायग्राम ऑफ सोलेनॉइड। एक सिलेंडर के ऊपर क्या होता है, वायर को रैप किया जाता है और वायर में करंट फ्लो करता है एंड अकॉर्डिंग टू ऑस्टेड इफेक्ट, जब किसी वायर के अंदर करंट फ्लो करता है तो उसके सराउंड में क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये वायर के ऊपर जो ये सिलेंडर के ऊपर हमने जो वायर को रैप किया है तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई थी। तो आप देख रहे हैं कि एंड पॉइंट्स तक जाते जाते, क्योंकि हमने इसकी इन बिटवीन किया है ना, एंड्स पॉइंट पे जाते जाते मैग्नेटिक फील्ड क्या होएगा, कम हो जाएगा। दैट मीन्स स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, इसके सेंटर में। ठीक है, सेंटर में बिल्कुल पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। जैसे आप दूर जाते जाएंगे, सेंटर से कॉर्नर पे आते जाएंगे, तो ये क्या होती जाएंगी, जैसे टर्न हो रही है ऐसे कैसे। देखो यहाँ पे सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी। अगर आप देखना चाहे एक और तरीके से सपोज करिए, आप काउंट कर सकते हैं, रैंडम है बट फिर भी टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वी कैन काउंट इट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर आप देख रहे हैं इनमें से कुछ जैसे ही आप कॉर्नर एंड पे जाते हैं तो कुछ इसमें से क्या हो रही है, सर्कुलर ले रही है, यहाँ पे टर्न हो गई, कुछ यहाँ पे टर्न होगी और कुछ इसके एंड पॉइंट से क्या हो रही है, एमिट हो रही है। ठीक है, मतलब यहाँ से जाके टर्न लेंगी। तो हमें ये पता लग रहा है कि जैसे हम इसके सेंटर से इसके एंड पॉइंट्स की तरफ जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इसकी पावर डिक्रीज हो रही है। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। हाँ जी बच्चों पार्टी, सो द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द आंसर इज ऑप्शन नंबर, देखिए कौन सा होएगा, बी। ठीक है, जब इसके एंड्स की तरफ जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। सो नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 8। हाँ जी बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ ए प्रोटॉन कैन चेंज वाइल इट मूव फ्रीली इन मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है प्रोटॉन की चेंज हो जाएगी जब उसको फ्रीली मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने दिया जाए। चार ऑप्शंस आपको गिवन है, मास, स्पीड, वेलोसिटी एंड मोमेंटम। हाँ जी बच्चों पार्टी की बहुत ही सिंपल एंड थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है इस क्वेश्चन की, जिसको आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए किसी भी चार्ज पार्टिकल को ऑब्वियसली अब हमने दिया है मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, जैसे मैं यहाँ पे कोई चार्ज ले लेती हूँ, क्यों, इसको मैंने रखा कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब हम बात नहीं कर रहे पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, कैसा भी, सिर्फ ये बात रखिए कि किसी चार्ज पार्टिकल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, धक्का लगाएगा, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, जल्दी मूव करेगा। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और हम जानते हैं मोमेंटम, जिसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मोमेंटम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। दैट मीन्स आपके चार ऑप्शन में दे रखे हैं कि एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। तो इसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज होगी और इसका मोमेंटम भी इंक्रीज होएगा। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी बच्चा, तो रीड आउट द स्टेटमेंट। How do you think the displacement of a road AB be effective if current in AB increase, a strong horseshoe magnet is used, and length of the road AB is increased? और आपको फिगर रेफर की है 4.44, तो आपको फिगर भी दिखा देंगे। अदरवाइज फिगर के बिना भी आप ये देखिए कि कह रहे हैं कि किसी रोड की डिस्प्लेसमेंट कितनी इफेक्टिव होगी अगर उसका करंट बढ़ा दिया जाए, उसका मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अगर आप उसको एक हॉर्सशो मैग्नेट दे रहे हैं मतलब स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर उसकी लेंथ को हम इंक्रीज कर दें। आप नॉर्मली भी सोचिए किसी भी रोड को अगर हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं ना, ठीक है, तो क्या क्या चीजें उस पर इफेक्ट करती हैं,
हाँ जी बच्चा, तो मेक दिस क्वेश्चन वेरी सिंपल। आप नॉर्मली माइंड में ये सोचिए, अगर कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, करंट I है और मैग्नेटिक फील्ड में रखने वाले हैं, तो उसके ऊपर फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि आपको याद रख लेना है। छोटा सा फॉर्मूला है BIL, बिल से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए फोर्स पे क्या क्या इफेक्ट होगा। अगर आप उसका करंट बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली इंक्रीज होने वाला है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेंथ बढ़ाते हैं तो भी फोर्स इंक्रीज होएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हैं तो भी फोर्स इंक्रीज होएगा। दैट मीन्स इन तीनों क्वांटिटीज में से कोई भी क्वांटिटी बढ़ेगी, फोर्स विल बी अफेक्टेड एंड इट विल ऑलवेज इन अ इंक्रीजिंग मैनर। हाँ जी बच्चा पार्टी, नेक्स्ट सी द अनदर क्वेश्चन। अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्टेड टुवर्ड वेस्ट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड नॉर्थ बाय अ मैग्नेटिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। बेसिकली क्या कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो कि आपने प्रोजेक्ट किया था वेस्ट की तरफ, जैसे कि हमने देख लिया पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन की तरफ। अब वो कहाँ पे डिफ्लेक्टेड होगा, अगर उसका मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पे शो कर दिया। देखो, अगर डॉट का मतलब क्या होता है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर क्रॉस होता है दैट मीन्स इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आपको बताना है कि ये चार्ज पार्टिकल कहाँ जाएगा, कहाँ जाने का। देखो, कोई भी चार्ज पार्टिकल है अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो, तो पहली बात तो चार्ज पार्टिकल अगर चल रहा है तो वो करंट क्रिएट करेगा। अब आपने उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है और हम देखना चाहते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। दैट मीन्स हम ये देखेंगे उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसके लिए हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल करते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या होता है, जैसे ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो यहाँ पे बच्चा पार्टी देखिए, आप बहुत सिंपल तरीके से आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो मिडिल फिंगर है आपकी वो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स को, एंड दिस फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ, किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी ये, करंट की डायरेक्शन को। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होना चाहिए और करंट कहाँ होना चाहिए, इस तरफ। दैट मीन्स अगर हम अपने हाथ को इस तरीके से अरेंज करें कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा, सॉरी डॉट का मतलब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी बच्चा पार्टी, तो इसके तरीके से जब आप इसे अरेंज करेंगे हैंड को, आपको क्या रखना है, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर को बाहर की तरफ रखना है, ठीक है, ऊपर की तरफ। करंट वाली फिंगर को इस तरफ लेके जाना है। एंड आप देखेंगे कि जो आपका थंब है वो फोर्स जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऊपर की तरफ होगा। दैट मीन्स आपका जो ये मूव करेगा चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ जाएगा, नॉर्थ की तरफ। नेक्स्ट इज अनदर क्वेश्चन। हाँ जी बच्चे पार्टी, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन ए कॉइल। एक कॉइल के अंदर करंट को इंड्यूस करने के लिए, जनरेट करने के लिए आप कौन कौन से डिफरेंट वेज यूज करने वाले हैं, आप वो बताइए। तो देखिए, ये वेज डिस्क्राइब करने के लिए हम आपको ले जाते हैं फैराडे एक्सपेरिमेंट में। फैराडे ने क्या किया था, एक मैग्नेट को वो कॉइल के पास लेके आया था, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या था, करंट, जो कि गैल्वेनोमीटर ने शो किया था। अगर आप उसका अपोजिट भी करेंगे, दैट मीन्स एक मैग्नेट के पास अगर आप कॉइल लेके जाएंगे तो भी सेम ही इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि कॉइल जैसे पास आती जाएगी तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के साथ इंटरेक्ट करती जाएंगी। आई एम गोइंग टू शो यू द डायग्राम ऑफ बोथ ऑफ दिस। हाँ जी बच्चों, तो ये हमारा फैराडे के एक्सपेरिमेंट का सेटअप था कि किस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, एक मैग्नेट को दिखा रहे हैं वी वेलोसिटी से इसके पास लेके आ रहा है। जैसे इसी कॉइल के पास हमने यहाँ पे ली एक सर्कुलर सिलेंडर जिसके ऊपर वायर को रैप किया और उसे गैल्वेनोमीटर से अटैच किया था उसने। आप देखेंगे जैसे इसके पास लेके आएगा, गैल्वेनोमीटर ने क्या शो की, डिफ्लेक्शन। और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब है कि सर्किट में करंट है। ऐसे ही अगर इसको अपोजिट करते कि अगर आप इस मैग्नेट को फिक्स कर देते और इसको हम आगे पीछे लेके आते, तब भी गैल्वेनोमीटर क्या करता, डिफ्लेक्शन शो करता। दैट मीन्स अगर आप एक कॉइल के पास मैग्नेट को लेके कि अगर ये मूवमेंट कर रहे हैं तब करंट होगा, और अगर आप एक मैग्नेट को स्टेबल रख के कॉइल को मूव करेंगे तब भी उसके अंदर क्या आएगा, करंट आएगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। दैट मीन्स इंड्यूस करंट को हम इस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। हाँ जी बच्चों पार्टी, मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आवर क्वेश्चन नंबर 12। स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हाँ जी बच्चों पार्टी, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दैट यू हैव टू स्ट्रेच योर फोरफिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ द लेफ्ट हैंड एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। जैसे कि आपको मैं यहाँ शो कर देती हूँ, इस तरीके से आपको अपने लेफ्ट हैंड की तीनों ही फिंगर को, मिडिल फिंगर को, इंडेक्स फिंगर को और आपके थंब को क्या करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करना है, जिसमें आपका थंब रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अगर आप इसको इस तरीके से स्ट्रेच कर देते हैं और परपेंडिकुलरली रखते हैं तो इस तरीके से ये तीनों क्या होंगे, मूव्ड आउट होंगे। तो वी कैन सी दिस डायग्राम एज वेल। हाँ जी बच्चों बाटे, इस तरीके से अगर आप लेफ्ट हैंड अपना अरेंज करते हैं, दिखाई दे रहा है थंब रिप्रेजेंट करता है फोर्स को, दिस फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट। दिस इज योर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल।